नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोने चांदी के बारे में। दरअसल सोना तो ठीक है, लेकिन चांदी की इस समय बहुत चांदी कट रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि चांदी की इस समय बहुत सोना कट रहा है, क्योंकि 4 दिन में चांदी प्रतिदिन के हिसाब से हम बात करें तो 40,000 रुपये किलो तक महंगी हो गई है, और ये लाइफ टाइम हाई पर है। और अभी ये कहाँ जाकर रुकेगा कोई पता नहीं। पहले लोग सोना नहीं दे पाते थे शादी ब्याह में, तो उसके बदले में दूसरा विकल्प था धातु चांदी। अब चांदी भी जो है सोने से आगे निकल रही है। किलो की बात कर रहे हैं, तोले में तो अभी भी सोने सबसे आगे है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि कभी शेयर मार्केट की बात होती थी कि शेयर मार्केट बहुत उछाल भर रहा है, सोना बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन अब इन दोनों चांदी जो है वो बहुत ऊपर जा रही है। इसके बाद लगता है लोग शादी ब्याह में तांबा, एल्युमिनियम इसके भी गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता अब यह है कि किस तरह से सस्ती धातु के जेवरात बनाए जाए। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे IND24 के कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगेश जी, और हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे आदित्य जैन बनिया जी, जो शेयर मार्केट और बाज़ार के एक्सपर्ट हैं, और जूम पर हमारे साथ जुड़ेंगे वीरेंद्र शर्मा, जो सोने चांदी के विशेषज्ञ हैं। तो आपको बता दें कि अगर हम सोने चांदी के भाव का जिक्र करें, 1960 में सोने के जो भाव थे वो 110 रुपये प्रति तोला, यानी 10 ग्राम सोना खरीदना हो तो आपको 110 रुपये में मिल जाया करता था। वही सोना अब 1,42,000 तक पहुंच गया है। चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी जो है पहले 1960 में 95 रुपये किलो हुआ करती थी, सिर्फ 95 रुपीज़ केजी, यानी 100 रुपये से भी कम प्रति किलो चांदी थी 1960 में। और 60 साल का जो फ़र्क आया है, उस 60 साल में चांदी हो गई है अब 2,72,000 रुपये किलो। ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही चौंकाने वाला है। आखिर चांदी की डिमांड कहाँ बढ़ रही है, क्यों इसके दाम ऊपर जा रहा है, क्यों वो लग रहा है कि अब चांदी का सोना कट रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। अब मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा योगीराज जी आपके साथ। तो अब जल्दी से स्क्रीन पर हमारे सारे गेस्ट आने वाले हैं। अभी स्क्रीन पर चांदी इतनी महंगी हो गई कि स्क्रीन पर से चांदी हटाने का मन भी नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर योगीराज जी, ये जो सारा मामला है, क्या इसमें कोई विश्व की अर्थव्यवस्था का मामला, वैश्विक अर्थव्यवस्था, या वैश्विक संकट जो चल रहा है युद्ध का, चाहे ईरान का मामला हो या रूस यूक्रेन का हो, या इज़राइल और गाज़ा पट्टी पर फ़िलिस्तीन का मामला हो, या भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था अभी 3 दिन का ऑपरेशन सिंदूर, आप इसे किस ढंग से देखते हैं? देखिए राघवेंद्र जी, मैं तो इसको अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के रूप में ही देखता हूँ। ये कोई बहुत महान काम नहीं हो रहा, लेकिन ये जो विदेशी ताकतें हैं, जो विकसित देश हैं, ये अपनी मोनोपोली लादना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक नज़र आती है। युद्ध कोई आज नहीं हुआ, युद्ध पहले भी होते रहे। इराक ईरान खाड़ी युद्ध कई वर्षों, कई लंबे समय तक चला, तब इतनी हाइट नहीं हुई इसकी। इसके पहले भी जो 50-60 सालों का आप एनालिसिस करो, तब भी ऐसी स्थितियाँ बनी हैं। इवन जब भुखमरी, कोविड, इस तरह के भी संकट तब आए, या ऐसे क्रूशियल स्टेजेस में पूरी दुनिया गई, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अभी 2-4 सालों में, अभी आप देखिए 4 दिन में 40,000 रुपये चांदी बढ़ी। तो मैं इसको केवल इंटरनेशनल कॉन्स्पेरेंसी मानता हूँ, एक। दूसरा, मैं ये मानता हूँ ये जो निवेशक जो लगातार बड़े प्रसन्न होते हैं, आप देखना इनकी खबरें आएंगी, मीडिया पे खबरें आएंगी, अरे साहब सोना सबसे अच्छा निवेश का सबसे अच्छा मार्ग है, चांदी और अच्छा मार्ग है, और पगला रहे हैं लोगों को, लगा रहे हैं पीछे के आप खरीद लें आप सोना। तो क्यों प्रेरित कर रहे हैं आप? आपके दिमाग में ये मन मस्तिष्क में ये क्यों नहीं आता कि भारत जो एक लोअर मिडिल क्लास वालों का देश है, और आप इसके पास जैसे तैसे करके, चूंकि वो उसका एक रिचुअल्स थी, उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ था सोना चांदी का मसला, उससे आप बाहर करते चले जा रहे हैं लगातार। इस दिशा में आप सोचना चाहिए। ये लगातार खबरें, ये जो बातें आती हैं कि साहब अभी और महंगा और महंगा होगा और महंगा होगा, ये आप किसको बताना चाहते हैं? क्यों आप ये जबरन में एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के लिए कि जो थोड़ा बहुत पैसा लोगों ने बचा के रख रखा है वो सोने चांदी में लगा दो आप? तो मैं इसको केवल ये मान के चलता हूँ, हालांकि अब चूंकि विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए, हो सकता है इस बारे में वो जानते हैं। फिर बैंक लपक के खरीदारी कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है आपको? दूसरा,
भाई साहब, ट्रंप साहब किसी पे धमकी दे दें, वेनेजुएला पे कब्जा कर लें, वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की योजना बनाए तो महंगा हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? लेकिन ये पूरा एक खेल जो चलता है विकसित राष्ट्रों का, ये उसका उस षड्यंत्र का मैं हिस्सा मानता हूँ। और चूंकि भारत अभी उस प्रोसेस से गुजर रहा है, विकासशील देशों की एक प्रोसेस से गुजर रहा है, तो भारत जैसे देशों के नागरिकों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और सबसे बड़ा मार्केट भी भारत है। इन पूरी दुनिया के ठेकेदारों को सब चाहिए, लेकिन सब भारत से चाहिए। इतने सक्षम यदि हैं आप, आपके पास क्या कमी है? 3,000 मीट्रिक टन सोना से ज़्यादा इन लोगों के पास है, आपके पास तो 880 के आसपास भी नहीं है, फिर भी सब भारत से ही चाहिए आपको। इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। और मेरा इन निवेशकों, शेयर मार्केट धारकों, इन सब से भी आग्रह पर्सनल यही रहता है कि ये अननेसेसरी की खबरें मत फैलाइए कि साहब आप अभी खरीद लो, इसमें इसमें निवेश करना सबसे अच्छा सौदा है। ये खबरें आनी चाहिए कि आने वाले 1 साल में सोने के दाम इतने गिरेंगे, चांदी के दाम इतने गिरेंगे, क्योंकि आप ये सब लोगों की पॉकेट से बाहर करते चले जा रहे हैं आप। अब ये मेरा पर्सनल व्यू है, शायद अब ये बाजार विशेषज्ञ जो हैं, शेयर मार्केट के जो लोग, वो अपना उनके वो इसमें क्या देखते हैं, मैं तो केवल इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी देखता हूँ इसमें। दर्शकों को बता दें कि योगीराज योगेश जी के परिवार में कोई बेटियां नहीं है कि उनको दहेज की चिंता, इसलिए वो उसकी आलोचना कर रहे हैं। उनके 2 बेटे हैं और अगर कुछ हुआ तो दहेज में बेटे को भी मिलेगा और दहेज में ये अपनी बहू को भी कुछ सोना चांदी देंगे। लेकिन जो इनकी प्रतिक्रिया है वो बहुत ही भीतर से पीड़ादायक भी और गुस्से की भी है कि आखिर इसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं। क्या बाजार के जो तेजड़ी है, मंदड़ी है, उनका खेल है? आदित्य मनिया जी इस बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि इसमें जो सेमीकंडक्टर है उसमें चांदी की बहुत डिमांड है और बहुत सारे युद्ध की जो सामान बनते हैं, अब तो आजकल ड्रोन भी आ गए, इसमें चांदी, रक्षा के जो शस्त्र बन रहे हैं, इसमें चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो पूरी बात करें हम टेक्नोलॉजी की, तो चांदी वहाँ बहुत तेज़ी से उसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके चलते भी चांदी के दाम ऊपर जा रहे हैं। युद्ध तो अपनी जगह है, मंदड़ी तेजड़ी अपनी जगह है, लेकिन हिंदुस्तानी परिवारों की बात करें तो वहाँ धातु के मामले में सोने चांदी के जेवरात बनते हैं और उसके चलते हर परिवार की ये इच्छा होती है कि वो अपने घर में या तो सोना ले या चांदी खरीदे, चाहे वो करवा चौथ हो या दिवाली हो या धनतेरस हो। तो मुझे लगता है कि भारतीयों की परंपरा में है जेवर और सोना चांदी खरीदना, इसलिए जब इसके दाम बढ़ते हैं, पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो फिर गुस्सा भी आता है। मैं मनिया जी आपके पास सबसे बाद में आऊँगा। हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी भी हैं। वीरेंद्र जी, आपका जो तजुर्बा है, जो आपका अनुमान है कि आगे क्या हो सकता है और ये क्यों बढ़ रहा है, जरूर हमारे दर्शक और हम सब जानना चाहेंगे। सर, सोने और चांदी के भाव, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लेरिफाई कर दूं कि सोने और चांदी के भाव पूरे इंटरनेशनल मार्केट से ड्राइव हो रहे हैं। जी और अगर यूएस में भाव बढ़ रहे हैं, लंदन में भाव बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ भारत में ही भाव नहीं बढ़ रहे, पूरी दुनिया में भाव बढ़ रहे हैं। जी तो पहली बात तो ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट से, कि किसी देश के खिलाफ वो कुछ नहीं है। इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी रूस और यूक्रेन का जब वॉर शुरू हुआ था, तब रशिया के एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद से लोगों को समझ में आया कि हमारा जो बाहर कहीं विदेशों में अगर हमारा कुछ भी रखा हुआ है, चाहे सोना है, चाहे डॉलर है, चाहे कोई और एसेट है, तो वो फ्रीज हो सकता है। तो उसके बाद क्या कहानी शुरू हुई कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, अलग अलग देश में, पोलैंड में, उज्बेकिस्तान में, बहुत जी सारे इमर्जिंग मार्केट में, अलग अलग जगहों पर उन लोगों ने सोना एक्वायर करना शुरू कर दिया। सो एक तरफ से सेंट्रल बैंक की खरीद आ रही, दूसरा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए उससे पहले से वो बोल रहे थे कि हम टैरिफ लेके आएंगे चाइना के ऊपर और भी अलग अलग देशों के ऊपर। तो एक टैरिफ की अनसर्टेनिटी बनी पूरी दुनिया में। जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है, कोई संकट आता है, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होता है, तो सब लोग सोने की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि सोना एक हार्ड एसेट है, सेफ हेवन इसको माना जाता है, सुरक्षित निवेश। जी तो पूरी दुनिया के लोग जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो निवेशक है वो अपना पैसा, जैसे युद्ध की खबर आएगी तो शेयर मार्केट गिरेगा पर सोना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि सोना सुरक्षित निवेश है। और शेयर बाजार इसलिए घटेगा क्योंकि उसमें वहां पर लोगों को लगता है कि अब रिस्कियर एसेट हो गया है। तो टैरिफ की अनसर्टेनिटी। तीसरा जो कारण है सोना और चांदी बढ़ने का, वो है फेडरल रिजर्व, जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, वो लगातार दरें घटा रहा है और भी दुनिया के सेंट्रल बैंक दरें घटा रहे हैं। तो जब ब्याज दर घटती है तो भी वो पैसा जो है निकल कर सोने और चांदी में आता है। तो ये मोटा मोटी कारण है। चांदी की कहानी थोड़ी अलग है। चांदी में क्या हुआ है कि अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में इसको डाल दिया है और इसको
चांदी का मैं एक चीज और बता दूं, आप शुरू में बोल रहे थे सोलर पैनल वगैरह, 60% जो चांदी है वो इंडस्ट्रियल यूज में होती है। तो चांदी दो तरह की मेटल है, चांदी को डुअल मेटल माना जाता है, इसकी डुअल क्वालिटी, एक प्रीशियस मेटल और दूसरा इंडस्ट्रियल मेटल। तो चांदी का भाव दो तरीके से ड्राइव होता है, इंडस्ट्रियल मेटल बढ़ते हैं तो भी चांदी बढ़ती है, प्रीशियस मेटल यानी गोल्ड बढ़ता है तो गोल्ड के साथ भी चांदी चलती है। जी। और चांदी का 60% से ज्यादा उपयोग जो है इंडस्ट्रियल यूज में होता है। इंडिया में हम ज्वेलरी वगैरह ये ज्यादा देखते हैं, पर जितनी आप ईवीज देखेंगे, अभी सोलर पैनल जगह जगह घर घर में सोलर पैनल लग रहे हैं, आप खुद देखिए चांदी का कंजप्शन कितना बढ़ रहा है। अभी पहले ये नहीं था, आज से 10 साल पहले किसी के घर में सोलर पैनल नहीं लगा हुआ था, आज सब्सिडी देके लगा रहे हैं। तो उसमें जो चांदी लग रही है वो कहां से आ रही है? ईवीज में चांदी लग रही है, सेमीकंडक्टर जैसे आपने शुरू में भी कहा, बहुत सारी जगहों पर इसका यूज हो रहा है। दूसरा, इसमें अब चांदी के ऊपर जब से टैरिफ लगा है तब से हर कंट्री जिसके पास जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है। जैसे अमेरिका ने बोला कि हम टैरिफ लगाएंगे, तो चाइना के पास, चाइना का मैं आपको बता दूं कि क्रिटिकल मिनरल जो है जिनको हम लोग कहते हैं वो करीब 80% चाइना के पास है, वो पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। चांदी 60% जो रिफाइन होके आती है पूरी दुनिया में वो चाइना सप्लाई करता है। तो सब लोगों ने कंट्रोल कर लिया। लंदन में जो चांदी रखी है, चांदी का भाव क्यों बढ़ा वो मैं इसके रीजन बता रहा हूं आपको। लंदन के जो वॉल्ट्स में चांदी रखी है वो 80% चांदी ईटीएफ में निवेश की वजह से, जब आप ईटीएफ में निवेश करते हैं तो उसके बैक एंड में चांदी रखनी होती है। मतलब आपने 1 किलो चांदी का ईटीएफ खरीदा तो जिस कंपनी का खरीदा है उसको 1 किलो बैक एंड में चांदी को उसको सिक्योर करना पड़ेगा। तो 80% जो लंदन की चांदी जो लंदन के वॉल्ट्स में रखी है वो ईटीएफ में चली गई, क्योंकि लोगों ने धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया। और न्यूयॉर्क में चांदी जो है, बहुत सारी चांदी अभी न्यूयॉर्क में पड़ी है, क्योंकि अमेरिका उस पर टैरिफ लगा सकता है। इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने चांदी न्यूयॉर्क शिफ्ट कर दी पहले ही, टैरिफ के लगने के पहले ही, अनसर्टेनिटी। हालांकि अभी कल अमेरिका की तरफ से एक खबर आई है, उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि फिलहाल चांदी पर हम लोग टैरिफ नहीं लगाएंगे फिलहाल। और सिर्फ चांदी ही नहीं चल रही है सर, मैं आपको बता दूं, कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम, इन सब के भाव दोगुने हो चुके हैं पिछले 1 साल में। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस पूरे चिंता का जो विषय है वो यूएस है, यूएसए। और पूरी दुनिया की जो आर्थिक स्थिति वो अपनी जगह है, कहीं मंदी है कहीं महंगाई है, लेकिन हिंदुस्तानियों के बारे में जो मैंने चर्चा की बीच में कहा था कि हम सोने चांदी के प्रति बड़ा हमारा आग्रह है। चाहे हम पुरुषों की बात करें, महिलाएं तो इसमें की बिल्कुल दीवानी सोने की दमक, उसके सामने हीरा तक फीका पड़ता है। सोने को सब लोग पसंद करते हैं। अब उसके बाद सेकंड की हम बात करें तो वो चांदी का नंबर आता है कि सोने के बाद चांदी। और चांदी भी अमेरिका जैसे देश की गुंडागर्दी के चलते, मैं गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसने पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को एकदम तहस नहस जैसा कर दिया है। हर दिन टैरिफ का धमकी देना, फिर टैरिफ बढ़ा देना, घटा देना, ये भी एक तरह से उसका टैरिफ बम हो गया है। तो वो खैर अपनी जगह है, ट्रम्प जो भी कर रहे हो, लेकिन भारतीय बहुत चिंतित है, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी ब्याह में प्रतिष्ठा का प्रश्न होते हैं, जेवरात देना और लेना। तो इसके लिए हिंदुस्तानी, मुझे लगता है कि दाम आपने कहा पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंतित हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा होंगे अगर हम इसका सर्वे करें तो। मनिया जी हमारे साथ हैं। मनिया जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, आपका बहुत स्वागत है। नए साल में आपसे पहली बार बातचीत हो रही है। तो ये शेयर मार्केट तो अपनी जगह है, सोने चांदी ने भी एक तरह से बवाल काट रखा पूरे देश में, आपकी राय? देखिए, सोने और चांदी में तो अभी आग निकल रही है, और जो शेयर मार्केट के जो नए निवेशक थे वो पिछले 1 महीने से चांदी में अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों ने ईटीएफ में ले लिया है और कुछ लोगों ने एमसीएक्स में लिया है। दरअसल उत्पादन कम, चाइना और अमेरिका और अन्य देशों द्वारा जो क्रिटिकल मेटल में इनका नाम डाला गया है, वहाँ जो उन्होंने जो कॉर्नर किया है, साथ ही साथ हिंदुस्तान में ईटीएफ में जितनी तेजी से खरीदारी हुई है, और एमसीएक्स में जो भाव में पल में तोला पल में माशा, बिल्कुल। 10-15 हजार रुपए चांदी में बढ़ना 1 घंटे के अंदर, और घटना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वो देखते हुए क्या है, एमसीएक्स में शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बन गई है, तो बाजार में तेजी बनी हुई है। दरअसल मेरा ऐसा मानना है कि जो स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, के साथ साथ दुनिया की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने जो चांदी कॉर्नर की है, उसकी वजह से चांदी का भाव इतना ऊंचा गया। दरअसल उत्पादन भी कम है, और दूसरा, आज की तारीख में मेरे से पूर्व
जो विद्वान थे उन्होंने जो बताया कि ईवी में लग रही है, वीरेंद्र शर्मा जी सेमीकंडक्टर हैं। में, सोलर में लग रही है। मनिया जी, वीरेंद्र लेकिन शर्मा जी हैं जी और इंदौर से उनका संबंध है, इंदौर में काम करते हैं और सोने चांदी के विशेषज्ञों में माने जाते हैं। जी 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 और सोने चांदी के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। जी मेरा ऐसा मानना है कि इस समय एक तरफ में मतलब जिसे फोबिया सा हो गया है चांदी में निवेश करने का, और ये फोबिया जो है लगातार, जैसे आज 2,92,885 के लगभग आई है, और ये फोबिया बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ निवेशकों की लगातार ईटीएफ के लिए क्वायरी बनी हुई है और खरीदारी भी बनी हुई है। तो इस लेवल पर जाके हमको थोड़ा सा रिस्क महसूस होता है। माननीय योगी राज जी ने दुनिया के जो देश है, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, उसके कारण भी, और लोगों ने डॉलर को छोड़कर सिल्वर को भी इकट्ठा किया है, तो ये एक बड़े कारण है। लेकिन एक्चुअल जो जो फोबिया चल रहा है, ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक चांदी और सोने दोनों के भाव नीचे नहीं आएंगे। सोने से भी लोग शिफ्ट होके चांदी पे चले गए। बिल्कुल। लोगों की लॉन्ग पोजीशन बहुत बड़ी बनी हुई है, और यहाँ डिलीवरी पोजीशन ईटीएफ में बड़ी बनी हुई है, और लगातार डिमांड चल रही है। इसलिए सोना और चांदी दोनों। मेरा इंटरव्यू चालू हुआ था, आपका सेशन चालू हुआ था जी जब चांदी 3,200 रुपए तक आ गई थी, और उतनी देर में अभी तक में 4,200 रुपए हो गई है नीचे। तो देखिए, ये उतार चढ़ाव, ये सटोरिया भी इनके बीच में लगा हुआ है, और मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट पोजीशन की वजह से भाव तने हुए। मेरे एक मित्र मनिया जी 15 दिन पहले उन्होंने पूछा था कि मैं कुछ चांदी में पैसे लगाना चाहता हूं शेयर मार्केट से हटकर। आपका अनुमान एकदम ठीक है कि शेयर मार्केट के बहुत सारे जो प्लेयर हैं वो चांदी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे छोटा शेयर होता है 20-25 रुपए का शेयर को लोग उम्मीद करते हैं कि ये 6 महीने साल भर में 200 रुपये हो जाएगा, तो जानकार जो होते हैं वो उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसी सबको लगा कि सोने से बेहतर है कि हम, चांदी आ रही है 2,92,000 में 1 किलो, तो उनको लगता है कि 1 किलो चांदी लेना ज़्यादा अच्छा है बजाय 2 तोले सोना खरीदने के। तो जो स्वर्ण और चांदी के जो सटोरिये हैं या खरीदार हैं या निवेश करने वाले, उनको लगा कि चांदी एक आसान है, और चांदी ने बता भी दिया है कि 4 दिन में जो उसने तेज़ी बताई है, 4 दिन में 40,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम मैं 15 दिन पीछे की बात करूं तो चांदी उस समय 1,70,000 रुपये के किलो के आसपास थी। मेरे मित्र ने पूछा कि क्या खरीद लिया जाए। मैंने उनसे कहा कि आप आंख बंद करके ले लो, मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर खरीदता। उन्होंने कहा कि मैं चूक गया, जब चांदी 1,90, 1,80 और 2 के पार गई, तो अब उनका कहना यह था कि अब चांदी हमारी रेंज के बाहर गई है, इसको खरीद नहीं सकते। लेकिन देखिए आप, 2,92 तक भी लोगों की रेंज में बनी हुई है, अभी भी दाम ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये एक उछाल है, टाइम भी हो सकता है कि नीचे आए। बाकी वीरेंद्र शर्मा जी इस बारे में और विस्तार से बताएंगे, लेकिन योगीराज जी, आपकी जो सहज प्रतिक्रिया है वो एक आम हिंदुस्तानी की है, और आम हिंदुस्तानी को इसको लेकर ज़ाहिर है दुख भी है, गुस्सा भी है, क्योंकि जो अभी मौसम आएगा, फिर से शादी का चल रहा है, इस शादी के मौसम में हम कहीं गिफ्ट करते थे कि तो पायल दुल्हन को दे दी, उसको बिछिया दे दिए। अब वो पायल और बिछिया देना भी बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि ये मामला भी हजारों में चला गया है। आपकी राय? असल में क्या है राघवन जी, मैं इसलिए चिंता, या मेरी जो जो देश की जो पीड़ा है वो ये है कि आप लोगों के लिए तो ये खरीद बिक्री का खेल हो गया है सोना चांदी। हमारे लिए ये आस्था, धार्मिक आस्था, परंपरा, शादी विवाह का विषय है हमारे लिए। बिल्कुल। और चूंकि एक परंपरा के अनुसार हम इसको खरीदते हैं और ज़रूरतों के हिसाब से देते हैं। आपके लिए, आपके जैसे थोड़ी कि आपके पास पैसा है और आपने खरीद कर पटक दिया और दूसरे लोगों को लाइन से बाहर कर दिया। तो इस बात का विरोध होना चाहिए, इस बात के लिए अभियान चलने चाहिए। नहीं, मगर वीरेंद्र जी ने कहा ये मामला इंटरनेशनल है। नहीं, ये सब देखिए, अगर हम नहीं भी चलाएंगे ना तो भी दाम ऊपर जाएंगे। ये भी बड़ा इंटेलिजेंटली उठाया गया स्टेप है कि साहब ये विदेशी मूवमेंट है, अमेरिका ऐसा कर रहा है, युद्ध के हालात बन रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये विदेशी मूवमेंट कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, युद्ध के हालात पहली बार थोड़ी बन रहे हैं। लेकिन ये संपत्ति कब्जाने का, आम पब्लिक को इन चीज़ों से बाहर करने का एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, ये केवल षड्यंत्र है। और क्यों जितने ये जो शेयर मार्केट के जो लोग हैं, निवेशक, ये जो लोग हैं, अभी भी कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि इसके दाम नीचे आएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, 4 महीने पहले की बात है, दीपावली के पहले मैंने इंटरनेशनल एक स्टडी, एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जब 90,000 के आसपास था ये सोना। ये कहा गया था कि दिवाली के आसपास ये 1,25,000 पहुंच जाएगा।
ये तब से खबरें चलना शुरू हो गई थी। वो 1,25,000 क्या वो 1,50,000 के पार पहुंच गया। तो ये जो षड्यंत्र पूर्वक ये जो चीज़ें चला रही हैं, इस पर विराम लगना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर इसका विरोध होना चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइए, सब लोग यहाँ बैठे हैं, भारत सबसे ज़्यादा सोना खरीदने वाला देश है। ये इतने बड़े बड़े धंधा सेठ बने हैं, ये इनके पास टनों से सोना है, फिर भी 2% खरीदारी है सोने की, यहाँ 16% है। तो ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है क्या? दूसरा, ये उन मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास के लोग हैं बेचारे, जो अपने को धर्म, आस्था और परंपरा से जोड़ते हैं, ये इनके खिलाफ षड्यंत्र नहीं है क्या? क्यों निवेशक, क्यों शेयर मार्केट धारक इसका विरोध नहीं करते? इंटरनेट खबरें आएंगी साहब, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल वहाँ पहुँच गए हैं, बैंक ने सोना खरीद लिया है, और जो इराक ईरान युद्ध, खाड़ी युद्ध, वेनेजुला युद्ध सबसे जोड़ देते। अमेरिका कोई भगवान है क्या? डोनाल्ड ट्रंप जैसा चाहेंगे वैसा होगा क्या दुनिया में? जब तक इसका विरोध नहीं होगा, जैसा अभी मनिया जी ने एक अच्छी बात की, इसका एक्सपोज करना बहुत आवश्यक है। आपने एक सुर्रा छोड़ दिया और लगे हुए इसके लोग पीछे, और चूंकि बड़े लोग, चुनिंदा जो लोग हैं, वो उसकी तेजी से खरीदारी कर रहे हैं, उनको तो मजा आ रहा है। मैंने कहा ना कि आपके लिए ये खरीद और बिक्री का सब्जेक्ट हो सकता है, हमारे लिए खरीद और बिक्री का सब्जेक्ट नहीं है, ये देश के लिए खरीद और बिक्री का सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए इस पर बहुत जल्दी विराम लगना चाहिए, इसको अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र मानना चाहिए। वीरेंद्र जी, युगराज जी का तो पीड़ा और गुस्सा दोनों बरकरार हैं। हम सब जो बात समझ रहे हैं उससे अलग हटकर सामाजिक सरोकार की बात युगराज जी कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार अपनी जगह होता है, भावना अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें तेजड़िए मंदड़िए काम करते हैं और वो मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए कर सकते हैं। अगर लगातार मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो ज़रूर इसमें अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं, वैश्विक कारण भी है इसमें। और मैंने कहा कि अब शस्त्रों के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में चांदी की बहुत डिमांड है और उसका उत्पादन भी कम है, ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मैंने एक बात और बीच में बोली थी कि अगर सब्जी कई बार महंगी हो जाती है, कोई चीज़ महंगी होती है, तो उसका एक रास्ता है कि आप उसको खरीदना बंद कर दीजिए, वो नीचे हो जाएगी। जब उसकी डिमांड कम होगी तो अपने आप लोग क्या करते हैं कि महंगी सब्जी है तो उसको ज़रूर खरीदते हैं कि आज तो परवल 100 रुपये किलो था, हम ज़रूर लेकर आए 250 ग्राम। तो चांदी और सोने की चीज़ वैसी है, कुछ दिनों के लिए आप इसकी खरीदारी बंद करें, लेकिन अकेले भारत से ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ थोड़ी सी पिछले 100-150 साल में ऐसी नहीं थी जैसी इन दिनों चल रही है। मुझे लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी जो स्थितियाँ थी उससे भी नाजुक हालात है पूरी दुनिया के, क्योंकि इस समय ट्रम्प का वार ट्रेड तो चल रहा है, माने ट्रेड वार तो चल ही रही है, उसके सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया डरी भी हुई है एक आशंका से। आपकी राय वीरेंद्र जी? जी, सो सर, आपने जैसे चांदी की बात करी, चांदी 5 साल से लगातार डेफिसिट में, जो सिल्वर इंस्टीट्यूट रिपोर्ट जारी करता है यूएस से, पूरी दुनिया में उन्हीं की रिपोर्ट आती है चांदी के ऊपर। उनके जो सीईओ है, मैं कई बार उनका इंटरव्यू कर चुका हूँ, मिल भी चुका हूँ। तो चांदी जो है 5 साल से डेफिसिट में चल रही है। डेफिसिट मतलब जो उत्पादन हो रहा है, माइनिंग हो रही है और जो यूज हो रहा है, उससे 5 साल से वो लगातार डेफिसिट में, ये लगातार 5वां साल है जब चांदी डेफिसिट में चल रही है। और चांदी जो भाव उसका होना चाहिए था उस हिसाब से भाव बढ़े नहीं। गोल्ड और सिल्वर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो गोल्ड लगातार बढ़ रहा है। दूसरी एक चीज आती है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड देखेंगे तो गोल्ड अभी भी इन्फ्लेशन के साथ आप उसको एडजस्ट करके देखेंगे तो वो अभी भी उस लेवल पर है, पर चांदी अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंची है। जब हम इन्फ्लेशन और सिल्वर को कंपेयर करके अगर देखेंगे पिछला उसका जितना रिटर्न है, तो अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। दूसरा डेफिसिट हो गया। तीसरा क्रिटिकल मिनरल लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएस ने डाल दिया। क्रिटिकल मिनरल का अर्थ है चांदी उनके डिफेंस के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व की चीज हो गई। चाइना ने इसको स्ट्रेटेजिक मेटल बता दिया, वो भी अपना कंट्रोल कर रहे। तो चीजें बहुत अलग लेवल पर काम कर रही है। और अगर हमारे विरोध करने मतलब इस चीज में विरोध करने से कुछ नहीं होगा कि आप विरोध करेंगे तो विरोध करने का मतलब उससे खरीदारी ना ही बंद होगी, ना ही बढ़ेगी, ना ही घटेगी, क्योंकि विरोध करने का अर्थ उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा। क्योंकि आपके हमारे विरोध करने से पोलैंड तो खरीदना बंद नहीं कर देगा, उज्बेकिस्तान तो खरीदना बंद नहीं कर देगा, चाइना खुद खरीद रहा है, सेंट्रल बैंक वहां का लगातार खरीदारी कर रहा है, बड़े पैमाने पे खरीद हो रही है।
सोने की, चूंकि और चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। बिल्कुल। टॉप 3 प्रोड्यूसर में देखने जाएंगे तो रशिया, चाइना, ये बड़े प्रोड्यूसर है। वो जो लॉन्गर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो खुद खरीद रहा है सोना। वो सोचिए आपकी, उनका सेंट्रल बैंक जिसको पीबीओसी, पीपल बैंक ऑफ चाइना कह रहे हैं, वो भी खरीद रहा है सोना चांदी। तो पूरी दुनिया में इसको खरीदा जा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए। सिर्फ जो सर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि भारत में हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और एज ए संस्कृति से क्यों जोड़ा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले म्यूचुअल फंड, शेयर वगैरह नहीं होते थे, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एसेट क्लास, मतलब आप किस चीज में इन्वेस्ट करेंगे, जमीन थी और दूसरा था सोना चांदी। तो उन्होंने हमारे जो संस्कार है, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे कर्ण भेदन संस्कार हो, चाहे शादी हो, सब जगह उसमें जैसे मंगलसूत्र सोने का होना चाहिए। क्यों सोने का होना चाहिए, चांदी का क्यों नहीं होना, या किसी और चीज का क्यों ना हो। तो ये सब चीजें हमारे संस्कृति में एज ए एसेट, जैसे हम कहते हैं ना, एज ए एसेट के तौर पे हमारी संस्कृति में निहित की गई है। तो उस कारण से हम लोग सोना चांदी खरीदते हैं। ये एक बात सही है कि हमारी संस्कृति के अंदर है वो चीज, पर भाव जो है सब इंटरनेशनल मार्केट से ड्राइव हो रहे हैं। इसलिए उसमें भारत में जब भी भारत अगर टैक्स घटाता है, कस्टम ड्यूटी घटाता है, तो भाव कम हो सकते हैं। जीएसटी घटाता है तो भाव कम हो सकता है। जी सर। बिल्कुल। मन्या जी, आपकी राय, क्योंकि भारत ने भी अभी पिछले दिनों की हम बात करें तो भारत सरकार ने भी इंग्लैंड में जो सोना जमा था वो 100 टन सोना, कभी 90 टन सोना वापस खरीद कर ला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए हर आदमी चाहता है कि वो अपने देश का सोना अपने देश में रखे। कभी सोना सुरक्षित रखने के लिए इंग्लैंड के बैंकों में, वो जैसे हम लॉकर होते हैं हमारे, वैसे दुनिया भर का सोना इंग्लैंड के पास जमा होता था। डॉलर के बाद वो सारा पैसा उसके बदले में जमा होने लगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि हर देश अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सोने चांदी का स्टॉक कर रहा है। जहां उसके दूसरे देशों में सोना जमा था वहां से वो लेकर आ रहा है। भारत भी उसमें शामिल है। मन्या जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी इस पर। मेरी ये टिप्पणी है कि दोनों जो एक्सपर्ट हैं ये अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जब बाजार में पैसा कमाने की बात आती है तो आदमी है ना सब दूसरी बातें भूल जाता है। उसे कोई मतलब नहीं रहता, उसे लगता है कि यहाँ पैसा मिल रहा है। यही कारण है कि आज एमसीएक्स में वॉल्यूम बढ़े हुए हैं, ईटीएफ में वॉल्यूम बढ़े हुए हैं। दरअसल ईटीएफ में वॉल्यूम बढ़ने का कारण ये था कि वहाँ 1 ग्राम सोना 263 रुपए का मिल रहा है जी। तो लोगों ने 1 तोले से लगा के 100 ग्राम, 200 ग्राम और 300 ग्राम की बाइंग करी हुई है अपनी कैपेसिटी अनुसार, और उन्हें पैसा मिल रहा है तो उन्हें किसी दूसरे मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सोने को भी छोड़ दिया है। चांदी में जिस तेजी से पिछले 1 महीने में 20% मिला है, ईटीएफ में भी और एमसीएक्स में भी। तो इस समय सारा निवेशकों का रुझान, तेजड़ी मंडलियों का रुझान पूरा चांदी की तरफ लगा हुआ है। यही कारण हम देख रहे हैं कि चांदी तेजी से नहीं गिर रही है। आज 4 दिन के बाद चांदी 3,300 रुपए भी गिरी है, मैंने मेरे बोलने तक, समाचार जाने तक। लेकिन अभी भी डिमांड चांदी की इन्वेस्टरों में बढ़ी हुई है। उद्योगों में जो बैटरी आ रही है, जो हाई क्लास बैटरी है ईवी की, उनमें 1-1 किलो चांदी लग रही है एक बैटरी में। तो ये कारण है कि इंडस्ट्रियल उपयोग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज डिफेंस में दुनिया के आधे से ज्यादा देश तनाव में है और लगभग 20% एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो जो डिफेंस के उत्पादक हैं, मिसाइल्स के, ड्रोन के, फाइटर प्लेन के, इनके उत्पादक, ये उसी में उसमें उपयोग होने लगा है। आपको बता दूं, फाइटर प्लेन का जो बेयरिंग होता है उसमें चांदी के बेयरिंग लगते हैं, जिससे वो उसकी मारक क्षमता तेज हो जाए, थोड़ा तो दौड़ने की क्षमता तेज हो जाए। तो उपयोग जिस तरीके से दुनिया आज तेजी से आगे बढ़ी है, उसी तरह हम नया सेगमेंट देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में निवेशकों की बल्ले बल्ले हुई है। और निवेशकों की जब बल्ले बल्ले होती है तो निवेशक दूसरी तरफ देखना छोड़ देता है। दुनिया के देश इसलिए भी खरीद रहे हैं कि कच्चा तेल भी नहीं बढ़ रहा है और डॉलर भी नहीं बढ़ रहा है, तो वो खरीदी भी उनकी जायज बन रही है। बिल्कुल मन्या जी, समय कम है। अभी ये ऐसा मुद्दा है कि इस पर हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन समय की जो सुई है वो हमें रोक रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुनाफे का काम भी है, ज़रूरत भी है, हथियारों के क्षेत्र में भी है और शादी ब्याह के क्षेत्र में भारत की तरफ से। तो उम्मीद करें कि ये थोड़ा सा मार्केट या बाजार में भाव थमे, लेकिन ऐसी आशंका बनी हुई है कि ये बाजार अभी थमेगा नहीं और ऊपर जाएगा। तो फिर कभी हम और सोने चांदी पर बात करेंगे। अभी तो रोकते हैं इस चर्चा को। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।